चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर चेन दिखाया जाता है, साथ ही साथ वही सर्वेंट दिखाई जाती है। सर्वेंट बोलती है, आपको पक्का याद होगा लिन चान वू के बारे में, जो लिन फैमिली का ग्रेटेस्ट जीनियस है, साथ ही साथ आपका बड़ा भाई भी था और वो लिन फैमिली के हेड का बड़ा बेटा। उसने 17 साल की उम्र में ही येलो रिलम के सारे स्टेजेस को क्लियर कर लिया, पर 3 साल पहले लिन चुआन वू ने ऑफेंड कर दिया अपने से भी ज़्यादा बड़े जीनियस को, इसलिए उसके पैर को तोड़ दिया गया, साथ ही साथ उसे सेलेस्टियल प्रिजन में डाल दिया गया। चेन बोलता है ये नामुमकिन है, क्योंकि लिन फैमिली ग्रेटेस्ट फैमिली मानी जाती है युनवू कमांडर के अंडर पे। आखिर ऐसा कौन सा फैमिली आ गया जिसने लिन फैमिली के बैकग्राउंड को से भी ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड रखता है? तभी वो सर्वेंट बोलती है, आपने सही कहा, जो लिन चानवू है उसने ऑफेंड कर दिया था 7th प्रिंस को, जो कि बिगेस्ट स्टार बन चुके थे युनवू कमांडर के। कंपेयर किया जाए बाकियों से तो वो इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे बाकी बेटे। तभी चैन बोलता है, तो फिर आगे क्या हुआ? सर्वेंट बताती है, जब लिन चुआनवू को प्रिजन में डाल दिया गया तभी लिन फैमिली के हेड तुरंत ही आते हैं पैलेस में और वो कंकुबाइन से भीख मांग रहे रहते हैं कि वो कमांडर प्रिंस से बात करे और लिन चुआनवू को बचा ले। लिन फैमिली उससे बचाने के लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार है। नेचुरली हमारी मैजेस्टी ने कमांडर प्रिंस से बात करने की कोशिश की, पर क्वीन ने उन्हें बहुत बार ब्लॉक करा, पर जितनी बार भी उन्होंने ब्लॉक किया हमारी क्वीन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने 30 बार ऐसा किया। तभी चैन बोलता है, तो फिर कमांडर प्रिंस ने कुछ नहीं किया। वो सर्वेंट बोलती है, जो 7th प्रिंस है वो कमांडर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। तभी वो सर्वेंट बताती है, जो 7th प्रिंस है वो कमांडर प्रिंस की आंखों में बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा बेटे हैं और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कमांडर प्रिंस ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने जाना कि जो कम्प्लीटली गलती थी लिन चैनहुआ की ही सारी गलती थी। उन्होंने 7th प्रिंस को जस्ट मार ही डाला था। इस इंसिडेंट के बाद कमांडर प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तभी जो मैजेस्टी थे उन्होंने पता नहीं क्यों पर कंकुबाइन को अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दिया और उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्डर वे में ट्रीट करने लग गए। लिन फैमिली ने भी अंडरस्टैंड कर लिया। लिन फैमिली ने भी बुरा समझ लिया कि जितनी भी गलती थी वो हमारी मैजेस्टी की थी और सारा का सारा सफरिंग हमारी मैजेस्टी को सहना पड़ा, जबकि ये सारी की सारी गलती 7th प्रिंस और क्वीन की वजह से हुई थी। लिन फैमिली ने भी बुरा मान लिया कि जो मैजेस्टी है ये सारी गलती उन्हीं की है, पर उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि हमारी मैजेस्टी ने कोशिश की थी, पर 7th प्रिंस और क्वीन ने उन्हें रोक लिया और इसकी वजह से जो क्वीन और प्रिंस थे 7th प्रिंस वो हमारी मैजेस्टी से गुस्सा हो गए और साथ ही साथ लिन फैमिली ने अपने ग्रेटेस्ट जीनियस को भी छोड़ दिया। तभी चैन बोलता है कि असलियत में लिन चुआनजी को क्या एग्जीक्यूट कर दिया गया? तभी वो सर्वेंट बोलती है, नहीं, 7th प्रिंस उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने उसके लिए बड़ी पनिशमेंट रखी। 7th प्रिंस ने उसे अपना सर्वेंट बना लिया, लिन फैमिली के ग्रेटेस्ट जीनियस को सर्वेंट बना लिया। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चैन हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन, वो भी लिन फैमिली के साथ। सर्वेंट बोलती है, हाँ, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस ह्यूमिलिएशन के बाद भी हेड लिन अपनी डॉटर के साथ 7th प्रिंस की शादी कराना चाहते हैं। भले ही 7th प्रिंस टैलेंटेड हो, पर वो इतना ह्यूमिलिएट करने के बाद भी नहीं कर सकते उनके साथ शादी। पर ये जो टैलेंट है इसके साथ 7th प्रिंस पक्का थ्रोन के ऊपर बैठ सकते हैं लिनवू कमांडर के। इसलिए लिन फैमिली रिलेशनशिप बढ़ा रही है अपने फैमिली के बेटी से 7th प्रिंस की शादी करा के। ये उनके लिए बेस्ट चॉइस है। साथ ही साथ लिन फैमिली के जीनियस को सर्वेंट बनाया था जो 7th प्रिंस से,
इसके पीछे अगर सेवन्थ प्रिंस बाद में किंग बन जाते हैं तो फिर सेवन्थ प्रिंस की वजह से लिन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी कराने का सोच रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हंसते हुए कि बाय द वे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, क्यों ना हमें रेस्ट करने जाना चाहिए। तभी वो सर्वेंट बोलती है सीक्रेट मार्क आने के बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, मेजेस्टी ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मेरे पास ग्रेट पावर आ जाए तो मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊंगा, वरना मुझे भी यहाँ ऐसा ही कुछ ट्रीट किया जाएगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे अपना थर्ड मेरिडियन आज ही ओपन करना होगा और मिडिल स्टेज से के येलो रिलम में पहुँचना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही रहती है। तभी वो एक क्रिस्टल देते हुए बोलता है कि एम्परर मिंग जो थे उन्होंने 36 मेरिडियन को ओपन किया था, वो भी मैंने जब ये अपनी पास्ट लाइफ में सुना था, पर अभी मैंने ही 33 को ओपन कर लिया है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड का उसने भी 31 मेरिडियंस को खोला है। मैं ब्रेक थ्रू करते जाता हूँ और एडवांस स्टेज के येलो रिलम में पहुँच जाता हूँ। मैं 3 महीने में सारी मेरिडियंस को ओपन कर पाऊँगा। तभी उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बोलता है फाइनली मैंने अपनी जेनेसिस क्वी को क्वी पूल में मर्ज कर दिया और मैं अब एडवांस स्टेज के येलो रिलम में पहुँच चुका हूँ। अब मुझे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है वो भी एनर्जी पिल को, अब मेरी वैसे ही जेनेसिस क्वी बढ़ती जा रही है। तभी वो एक पिल को खाते हुए बोलता है कि मैंने 3 मेरिडियंस को ओपन कर लिया, वो भी अपनी 70% पिल स्पिरिट के एनर्जी से, पर जो बाकी एनर्जी है वो बाहर चली जा रही है, मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अच्छी बात है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं अपनी स्पीड की अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। अच्छा है मेरे पास सिल्वर कॉइन्स हैं और भी ज़्यादा मैं ख़रीद पाऊँगा। फ़िलहाल जो मैंने बात में अपने रिफाइनिंग पाउडर को मिलाया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है और अब मैं अपने जेनेसिस क्वी को और भी ज़्यादा फुल्ली एक्सटेंट में यूज़ कर पाऊँगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का सीन, जहाँ चैन अपने बाथ में रिफाइनिंग पाउडर को मिला रहा रहता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा रहता है। वो बॉडी उसकी पूरी तरह से रीशेप्ड हो गई होती है, यानी एकदम चलते हुए से दोबारा रीशेप हो गई होती है। वो बोलता है कि अगर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिना दर्द सहे इसे नहीं किया जा सकता। तभी वो एक पिल खाते हुए बोलता है कि जो टाइम स्पेस का एरिया है वो 3 बार ही मुझे प्रैक्टिस करने मिलता है और मैं अभी सिर्फ इसका एडवांटेज ही ले सकता हूँ। वैसे 10 दिन पहले मैंने इंटरनल स्पेस में ट्रेनिंग की थी और मैं मिडिल स्टेज के येलो रिलम में पहुंच भी गया हूं। मेरी जेनेसिस क्वी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी वो अपना एक पाम यूज़ करता है जिसमें से एक ड्रैगन निकल के आता है। वो बोलता है मैंने जो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो मैंने अपने मेडिसिन बाथ में जो पाउडर मिलाया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो बोलता है आज ही रात को मैं एडवांस स्टेज के येलो रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूँगा। तभी उसके दरवाजे में कोई आता है और वो बोलता है 9th प्रिंस, क्या आपने मुझे बुलाया? तभी वो बोलती है सर्वेंट कि माफ़ करना मैंने आपकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम लाई। वैसे आपने जो बोला था मैंने कंकुबाइन की सारी ज्वेलरी को ले आया है। तभी मेन कैरेक्टर चैन बोलता है कि ऐसे ही जो आप सारी की सारी चीज़ें ले आया करिए जो मेरी मदर बेचती है कुछ ही वक्त के बाद। तभी वो सर्वेंट बोलती है 9th प्रिंस, आपको क्यों ना कंकुबाइन लिन को ये बात बता देनी चाहिए, वो जान के बहुत ज़्यादा खुश रहेगी कि आप एक रियल वॉरियर बन चुके हैं। वैसे हमारा चंद बोलता है कि मैं अपनी मदर को बताऊंगा, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ईयर की एंड असाइनमेंट में मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वैसे तुम्हें अभी जाना चाहिए, मैं कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ।
और ध्यान रखना कि मुझे कोई भी परेशान ना करे आज की रात। वो सर्वेंट बोलती है ठीक है, मैं गेट के बाहर ही पहरेदारी करूंगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो अपनी 4th और 5th मेरिडियन को सक्सेसफुली ओपन कर लिया रहता है और वो अपनी 6th वन को खोलने जा रहा रहता है। तभी वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो पिल खाते हुए देख एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो सारी की सारी एनर्जी उसके मार्क में जाने लगती है और तभी वो एडवांस स्टेज के येलो रिलम में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी वो दरवाज़ा खोलते हुए बाहर जाता है और उसकी सर्वेंट पूछती है कि आपने कर लिया। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बर्फ़ गिर रही रहती है और वो तभी यूज़ करता है ड्रैगन एंड एलिफेंट प्रजना पाम को, जिससे एक ड्रैगन निकल गया था और वो एक बड़े से रॉक को तोड़ देता है। तभी वो सर्वेंट बोलती है कि आपने फाइनली कर दिया, आप 7th प्रिंस से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यहीं एंड होती है। माफ़ करना, बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी आज।